सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में एक उड़न प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें हर कोई भाग ले सकता है। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया और अचानक उदास भी हो गया। काश मैं भी पंखियों की तरह आसमान में उड़ पाता, काश मैं भी ईश्वर की सुंदर दुनिया को देख पाता। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है, मैं इसे कैसे बना सकता हूँ? क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा? अर्जुन उसका सपने को साकार कर पाएगा? तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है अर्जुन के साथ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसे आसमान में पंखियों की तरह उड़ने की इच्छा थी। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठे आसमान पे उड़ते पंखियों को देख रहा था और वो अपने दिल की बात कर रहा था। ये कहते हुए वो दुखी हो गया। अचानक उसने देखा एक सुंदर सुनहरा पक्षी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। अर्जुन उसके पास गया। वो पक्षी को देखकर दुखी हुआ और उसने पक्षी के घाव पर दवा लगा दी। पक्षी खुशी से उड़ गया और अपने कुछ पंख पीछे छोड़कर चला गया। अर्जुन उन पंखों को घर ले आया और उन्हें सावधानी से एक डिब्बे में रख दिया। कुछ देर बाद अर्जुन ने डिब्बे खोलकर देखा तो पंख सामान्य नहीं थे, वो चमक रहे थे और उनमें से एक अजीब सी किरण निकल रही थी। अर्जुन, मैं वही पक्षी हूँ जिसका घाव तुमने ठीक किया था। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आपका मन शुद्ध और स्वच्छ है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ और जो पंख मैंने तुम्हें दिया है वो साधारण पंख नहीं है, वो जादुई पंख है। उन पंखों को लेकर अपने सपने को पूरा कर सकते हो। इतना कहकर पक्षी गायब हो गया और अर्जुन उठकर बैठ गया और उसने डिब्बे के पास जाकर देखा। पंखी ने जो कहा, क्या यह सच है? क्या यह पंख सच में जादुई पंख है? पंखी ने जो बोला वो बात सच है या झूठ? अर्जुन ये बात को परीक्षण करना चाहता था। जैसे ही उसने बक्स खोला, पंख अपने आप बाहर आ गया और धीरे धीरे एक खूबसूरत पंख में बदल गया। अरे वाह, ये तो सच में जादुई पंख है। अर्जुन को थोड़ा लालच आ गया था। उसने सोचा कि इस बार वो प्रतियोगिता जीत लेगा। वो चुटकी मारते ही वो पंख उसके बाहों में लग गई और वो उड़ने लगा और वो पंख उसे इधर उधर पटकने लगा और वो चिल्लाता रहा। अरे मुझे क्या हो रहा है? इन पंखों ने मुझे परेशान कर रखा है। कोई निकालो इन्हें मेरे शरीरों में। माँ मर गई, मुझे बचाओ, और मैं मर गई, रोको रोको, अरे अरे रोको रोको, कोई इन्हें मुझे कहाँ ले जा रहा है? अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो 2 चुटकी मारा, वो सारे पंख शांत हो गए। अर्जुन जल्दी में डिब्बे को बंद कर दिया और वो पंख उसमें चले गए। अरे मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। उस पक्षी ने मुझे धोखा दिया है। अर्जुन ये सोचते सोचते सो गया। वो पक्षी उसके सपने में फिर आया। अर्जुन, मुझे बहुत दुख है। सचमुच आज तुम्हें इतना कष्ट हुआ है। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप गलत हो क्योंकि ये कोई साधारण पंख नहीं है। ये हमेशा एक शुद्ध और स्पष्ट दिमाग वाले लोगों को ही मदद करेगा। आपके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी लालच को अपने दिल में रखा और उसे क्रियान्वित किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अर्जुन अचानक उठ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसीलिए पश्चाताप किया। हे पक्षी, मुझे क्षमा कर दो। मैं फिर कभी अपने मन में लालच नहीं करूँगा। अगली सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। वो डिब्बे के पास गया और भगवान का नाम लेकर डिब्बा खोला। पहले की तरह पंख एक साथ आए और उसका बाहों में चिपक गए और वो उड़ने लगी। जैसे ही अर्जुन ने 2 चुटकी मारी, वो पंख उसे नीचे ले आया। इस समय वो बहुत खुश हुआ। इस प्रकार उसने प्रतियोगिता जीत गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी पर हम ये सीखते हैं कि जीवन में कभी लालच मत करना, वरना अर्जुन की तरह कष्ट भोगेंगे। और हाँ, हमेशा बीमार, पीड़ित और संकटग्रस्त लोगों को मदद करो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कंजूसी मत करना ताकि हमारे नई वीडियो की मजा ले सको।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई मजेदार कहानी के साथ। रहती हूँ, नमस्ते, जय जगन्नाथ। कीप वॉचिंग इन्फो कार्टून वर्ल्ड। लव यू ऑल।